पाकिस्तान भर में कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, बहुत से लोग नज़दीक वो एक छोटा सा पैमाना होता है जज करने का गवर्नमेंट या ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस। उसमें पंजाब के अंदर जैसे मैंने पहले आपको बताया, नून लीग ने बड़ा मार्का मारा, 9 नशस्तों पर कामयाबी। हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, बड़े अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो मुझे पता है आपने धांधली वाली बात तो लाजमी करनी है, लेकिन आपको लगता नहीं कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि पंजाब में आप ज़िमनी इंतखाब में नहीं आगे आ सके क्योंकि अवाम ने, तहरीक इंसाफ की अवाम ने वो इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर तो बनना नहीं और इलेक्शन 8 फरवरी के रिजल्ट से भी वो जेल से बाहर तो आए नहीं, तो शायद आपके लोग बाहर नहीं निकले। ये नहीं कि आपका वोटर नहीं होगा, लेकिन वो वोट डालने नहीं आया। किस तरह देखेंगे खोसा साहब? देखें, फिर आपने कह दिया खुद ही कि धांधली की आप बात करेंगे। ये पंजाब में और बाकी सूबों में तो खैर मैं शायद इतना वो आगे ही नहीं रखता, लेकिन पंजाब का तो मैं MNA भी यहीं से बना हूँ और पंजाब का मैं चूँकि रहने वाला भी इधर हूँ, अगरचे मेरी दस्तरस जो है मैं डेरा गाजी खान में था और इस्लामाबाद में असेंबली, और मेरे आप हर सू फैले हुए हैं पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह। बाहर का मेरे दफ्तर और मेरे घर मौजूद हैं हर जगह। तो अर्ज ये है कि मैं आपको बताऊं अपना ज़ाती तजर्बा जो मैंने डेरा गाजी खान में ऑब्जर्व किया। एक तो ये है कि पहले तो हमारे माशाअल्लाह जो वहाँ साबिका सदर भी रहे हैं लिगारी साहब और उनके फर्जंद अर्जमन जो इस वक्त मरकज़ी वज़ीर भी हैं, और सूबे की उन्होंने नशिस्त को जो है अगरचे फॉर्म 47 से जीते हुए थे, लेकिन फॉर्म 47 से एक ही नशिस्त को रख सकते थे, तो उन्होंने जो है सूबाई सीट छोड़ी और वहाँ सूबाई सीट पर उन्होंने अपने भांजे को खड़ा किया। और उसका जो वो तो मैं चश्मदीद इसलिए हूँ कि मैं हल्के में मौजूद था। तो एक तो ये है कि पहले उन्होंने अपने मुखालिफ के कागजात नामजदगी खारिज करवा दिए, हाई कोर्ट तक जो है वो DB में जाकर बहाल हुए, उनको 10 दिन मिले, जो भी है। उसके बाद ये हुआ कि पूरे यानी डेरा गाजी खान डिवीज़न की, क्योंकि एक ही नशिस्त पर DG खान शहर में इलेक्शन हो रहा था, एक ही नशिस्त पे सूबाई PP 290 पर, तो उन्होंने सारे ज़िले की माशाल्लाह राजनपुर से लेकर तौसे से लेकर सारे ज़िले की एक तो पुलिस वहाँ बुलवा रखी थी। फिर अपना चोटी के उन्होंने सारे जो है अपना लिगारी तुमन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे, डिस्पेंसर्स तक को जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उन्होंने लगा दिया अपने लिगारी तुमन से, अपने मनपसंद लोगों को बनाया। फिर उन्होंने पोलिंग स्टेशंस भी अपनी मर्ज़ी से बनाए, ऐसे कच्चे पक्के जो आपको पता ही है जो बार बार आ रहा है, दरिया के पार रख दिया जहाँ तक रसाई ही ना हो सके। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, खोसा के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, लिगारी और खोसा का जो है इलेक्शन था, तो ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। और फिर जब मैं रिटर्निंग ऑफिसर के गया तो रिटर्निंग ऑफिसर के पूरा मुहासरा किया हुआ था माशाल्लाह। साहब थोड़ा क्रेडिट दे दें, शायद मरियम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस अच्छी हो पंजाब में, इसलिए आप लोग हार गए ज़िमनी इंतखाब कि बिल्कुल नहीं। बहुत 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 कामरान, बिल्कुल बिल्कुल ये तसलसल है मोहसन नकवी साहब का, ये तसलसल है उसी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और उसी एडमिनिस्ट्रेशन का जो माशाल्लाह 16 महीने उनकी और 7-8 महीने केयर टेकर्स की चलती आ रही थी। और जब मुझे 10 मार्च को पकड़ा यहाँ से और अरेस्ट किया तो साद रफ़ीक का फ़ोन आ गया, अल्लाह की कसम हमने नहीं, आपको सर ये हो नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई सूबे में तुम्हारी हुकूमत, मरकज़ में तुम्हारी हुकूमत, अगर तुमने नहीं पकड़ा तो किसने पकड़ा ये तो बता दो। कहता है यार हमारे बस में कुछ भी नहीं है, कसम खुदा की हमने नहीं किया। तो देखें अगर इस तरह से मजाक करना है, मेरे ख्याल में फिर इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है कामरान, फिर इलेक्शंस को छोड़ दो यार। अगर इसी तरह आपने करने हैं और ये तसलसल आ रहा है, आप 58 से देख लें जब बल्दियाती अवाम को हक के वोट नहीं था और फातिमा जिन्हा को जिस तरह से हराया गया और SHO हो तो रहा है, BD मेंबर्स को जो है इमरान खान ने भी अपना हिस्सा डाला था 2018 में। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये एक ज़िमनन सवाल, मरियम नवाज अच्छा काम नहीं कर रही। अभी देखिए उन्होंने औरतों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पोर्टल किया है, मेरी आवाज़ मरियम नवाज, जिसके अंदर जो है औरतों को अपना नाम भी नहीं बताना पड़ेगा, कोई क्राइम हो, कोई हैरेसमेंट का मामला हो, घर बैठे वो कर सकती है। तो अच्छे काम को तो मैं अप्रिशिएट कर सकते, हो सकता है उसमें थोड़े वोट पड़ गए उनको इस ज़िमनी इंतखाब में। काश के उन औरतों को भी छोड़ देते जो कि अभी तक पाबा सलासल 10-10 महीने से तकरीबन साल हो चला है जो जेल में अंदर हैं,
वो डॉक्टर यास्मीन बीमारी के बावजूद जेल में अंदर है, सनम जेल में अंदर है। जब जमानत होती है तो मियाँ वाली में ले जाया जाता है या उसको बाहर ले जाया जाता है। तो फिर अगर औरतों के साथ इस्तेसाली ख़त्म करना मकसूद था तो फिर ज़रा ये भी अगर कहे या तो कह दे मेरे बस में नहीं है, वो मैं तो एक यानी आर्जी तौर पर या बिठाई गई चीफ मिनिस्टर हूँ। हाँ, अलबत्ता ये उनका ज़रूर इख्तियार है और उनके वालिद साहब का भी कि वो तंदूरों में जाके रोटियों की कीमतें पूछिए। ये बड़ा उनका कारनामा है। अगर इसको कारनामा कहते हैं तो ये खोसा साहब, बुशरा बीबी को जेल में नहीं रखा गया, उनको एलीट उसके अंदर रखा गया है। बनी गाला की रिहाइश में सुकून से रह रही है और ठीक है आपकी ख्वातीन वर्कर जेल में है। एक खतीजा शाह को छोड़ दिया गया, बाकी आपकी बेचारी वो बुशरा बीबी तो आराम से बनी गाला में। जी सर, आपसे पूछ रहा हूं। एक मिनट कामरान, मैं खुद बुशरा बीबी से मुलाकात करके आया हूं। बड़ी कम ज़र्फ हैं जो लोग ये कहते हैं कि उसे घर पे रखा गया है। अच्छा। जरा जाकर देखें, एक कमरे में जिसके बाहर से भी जो है खिड़कियों पे भी जो है बाकायदा वो इस तरह से करके तो लकड़ी के दे के ब्लॉक कर दिया गया, अंदर से भी ब्लॉक कर दिया गया। एक कमरे में उसको महबूस कर दिया गया और बिल्कुल उसके ऊपर जो है सारे जो है वो सीसीटीवी कैमराज फिक्स्ड है। वो तो शर्मनाक तरीके से जिस अंदाज से उन्हें रखा गया है, वो खिड़की खोलने की इजाज़त नहीं है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, बाकी किचन वगैरह हर चीज़ पर किसी और का कब्ज़ा है। उनके कोई निजी मुलाजिम को उन तक रसाई नहीं है। उनके अपने बनी गाला के घर पर उनको जो है आने जाने का इजाज़त नहीं है। उस कमरे को सील किया हुआ है, लिटरली सील किया हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये जो रिहाइश का है वहाँ पे बनी गाला में, खोसा साहब, इमरान खान साहब का एक तो नीचे ऑफिस था ना मीडिया का, एक ऊपर रिहाइश का है, तो वहीं पे उनको अपने कमरे में रखा गया। जो इमरान साहब का कमरा है वहाँ पे बुशरा साहिबा? नहीं, मैंने खुद जाके देखा है, चूंकि मैं तो मुलाकात करके आया हूँ ना। उन्हें एक कमरे में जो 10x10 होगा या 10x15 होगा, यानी वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बदतर है। इसीलिए उसने दरख्वास्त दे रखी है अदालत आलिया में कि मुझे बनी गाला से शिफ्ट किया जाए अडियाला जेल में। और आपको एक और बताता चलूँ जो खुद उन्होंने बताया कि वो खुद जो है चल कर जेल गई थी, बनी गाला गई थी, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त दिया था अदालत ने। अमजद साहब ने 12:30 बजे का और 9:30 बजे बैठ के 9:30 बजे सज़ा सुना दी गई। बीबी खुद जो है बुशरा बीबी जेल में चल कर गई और सारा दिन उन्हें बिठाए रखा और सोचते रहे कि कहाँ भेजा जाए। तो वो खुद उन्होंने जो ओवर हेयर किया, उन्होंने कहा फलां जगह पर वहां तो जंगल है भाई, वहां क्यों रखोगे। तो फिर अल्टीमेटली उन्हें जो है इशा के बाद बताया गया। ये जो रिपोर्ट्स आई उसके अंदर तो ये कहा गया कि जो रिपोर्ट्स अपनी मर्जी के डॉक्टर्स अपनी मर्जी की जगह पे वो गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में जो शिफा हॉस्पिटल है वहाँ का पूरा कंप्लीट मेडिकल चेकअप हुआ, ECG, एको, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ नॉर्मल का आया। वो जो जहर का इल्ज़ाम लगा रही थी वो भी गलत साबित हुआ। इवन जो इमरान खान साहब के मालिक थे, हमारे प्रोग्राम में लास्ट वीक आए हुए थे, उन्होंने जब चेकअप किया था उन्होंने कहा जी उनको कोई जहर का इंडिकेशन नहीं है, कोई जहर नहीं दिया गया, कोई फिनाइल नहीं दिया गया। तो अगर वो ये इस तरह का जब खबर बाहर आती है तो आपको लगता है ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने वाली बात है, क्योंकि लोग हाइप क्रिएट करने वाली बात है, प्रोवोकेशन होती है इससे बिला वजह की। वो तो बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। अगरचे मैं एग्री करता हूँ आपसे कि वो जेल में ही होंगी, टाइप सूरत हाल के अंदर होंगी, कन्फाइनमेंट में होंगी, लेकिन इसमें तो रोशनी डालना, इसको तो एक्नॉलेज करें कि वो जहर वाला इल्ज़ाम गलत था फिर जो लगाया गया। नहीं, मुझे खुद बीबी ने बताया, ये कोई 2-3 हफ्ते पहले जब मेरी मुलाकात हुई तो बीबी ने बताया कि मुझे जो है जब खाना दिया गया तो उसमें जो है कड़वाहट थी, तो मैंने जो है उसके ऊपर शहद लिया थोड़ा, क्योंकि जलन सी हो रही थी। और बीबी कहती हैं कि उसके बाद कोई घंटे के बाद मेरे कान से, आंखों से, नाक से इस तरह पानी और इस तरह से अंदर से जो है मवाद निकला जिस तरह के आपकी सोच हो सकती है। और फिर पूरे 5 दिन और 1 हफ्ता बीबी के अंदर से ऐसे जलन होती थी और हर चीज कड़वी लगती थी। रिपोर्ट तो उनकी नॉर्मल आई है खोसा साहब, मैं ये कह रहा हूं, वो तो तेज मिर्चों वाली चीज खाने से भी जलन होती है। जी जी, उसको 1 मिनट, 1 मिनट, उसको 1 मिनट, 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 1 मिन
मेरी जान, हाँ तो फिर ठीक है, अगर उन्हीं की कस्टडी में है। अगर हाँ हमें भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हम भी खाना खाते हैं, कोई चीज़ तो बासी हो तो लड़ जाती है और फूड पॉइजनिंग आप उसे कहते हैं। लेकिन अगर आप कस्टडी ही उन्हीं के में हो और फिर उनके साथ ये हाल हो कि एक हफ्ता पूरा वो ना पानी पी सके ना खाना खा सकें और अंदर से ऐसी जलन हो कि ऐसे लगे जैसे कोई चीज़, लेकिन चूंकि वो तहज्जुद गुजार है और नेक बीबी हैं, इसलिए उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और उसने खुद मुझे ये सारी बात बताई। और फिर उसका इयादा 2-3 हफ्ते के बाद हुआ, जब उन्हें वो जो है वो उसको फिर महसूस हुआ कि वॉशरूम की वो जो चीज़ है पानी में दी गई है, जिसका फिर वो इयादा हुआ और अच्छा, जलन। खोसा साहब, ये तो देखें पॉइंट आ गया। कामरान, जी जी अब जी अब अब जी जी नहीं, पॉइंट नहीं आया अच्छा, यार। पॉइंट नहीं ये आया। बदतरीन इंसानी बदसलूकी की हद तक है। ये इंसानी हकूक के यानी मनाफी मुतसादिम, ये तो कभी दुश्मन भी ऐसी हरकत नहीं करता है। और मैंने खुद कामरान को बताया, अपना इसको बताया इमरान खान को, कि बीबी की ये हालत थी और बीबी बाहर कैफ वो कह रही थी और मैंने हाई कोर्ट में ये लिख कर बाकायदा दिया ये कि किया जाए। तो बाकी Right. रहा ये कि आप कह रहे हैं कि जी रिपोर्ट्स में नहीं आया है। नहीं, ये रिपोर्ट्स मैंने खुद कहा था एक दफ़ा, जब वट्टू साहब का मैं केस कर रहा था, तो मैंने कहा खुदारा मुझे पंजाब की किसी उससे ना करवाइएगा, डॉक्टर और डिस्पेंसरी से, इसलिए कि वहाँ से तो नवाज शरीफ के प्लेटलेट तो ज़ीरो की खोसा हद साहब, तक जा सकते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ जबकि कि वो जो अशाश इवन जो बशाश हो। इमरान खान साहब के जाती मालिज थे, उन्होंने हमें इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्होंने पूरा उनका मुआयना किया, जहर के कोई असरात नहीं मिले। मैं ये आपको बता रहा